पलक, रंजन, क्या बात क्या है? Why are you so upset? What's the matter? भाई, बुआ यहाँ आई थी और मैंने उन्हें पलक के साथ बात करते हुए देखा। And she was insulting पलक। कुंडली, ग्रह, शुभ, अशुभ जैसी बकवास बातें कर रही थी। And I could not tolerate all that crap. So I yelled at her. पलक, तुम बुआ की बातों का बुरा मत मानो। She's always been like this. उनका नेचर ऐसा ही है। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम दक्ष हो? एक्चुअली मुझे एक अच्छा खासा मौका मिला था पलक, अपनी होने वाली भाभी को गले लगाना। तो मैं उसे हाथ से कैसे जाने देता? I'm sorry पलक, I didn't mean to be nasty. लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि I just lost my control. चलो हम लोग ऊपर चलते हैं। Don't be upset, okay? Come. जाने दो ना दक्ष, अब बुआ पर गुस्सा करने से क्या फायदा? बुआ को एहसास जरूर होगा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो गलत कहा। हाँ बेटा, उसने पलक का दिल दुखाया है और हमारे लिए भी ये बहुत दुख की बात है। प्रांजल बेटा, आनंदी के व्यवहार पे हम सब शर्मिंदा हैं। हमें अभी पता चला है। आप लोग परेशान मत होइए, बुआ के नेचर से हम सब वाकिफ हैं। वो कुंडली की बात को लेकर बैठ गई है। उन्हें जो करना है करें, बस हमारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इन सब बातों से तुम्हारी दादी इतनी परेशान हो गई है। बेटा, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या दादी? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हमारे परिवार की कुलदेवी के दर्शन के लिए हो आओ। उनके दर्शन के बाद कुछ अमंगल नहीं होगा। वैसे भी क्या अमंगल हो रहा है? आप जो कहेंगी हम मान लेंगे। वैसे भी तुम लोगों को शादी के बाद मैं वहां भेजना चाहती थी। अगर पहले ही हो आओ तो क्या अर्ज है? बेटा, बुढ़ापे में दिल कमजोर हो जाता है। अगर तुम लोग वहां हो आओगे तो मेरे मन से वहम निकल जाएगा। दादी, दक्ष हमें जाना चाहिए। दादी, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। ठीक है बेटा। दादी, ये मंदिर कितना दूर है? पुणे से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है। या ओके। ये तो मेरी और दक्ष की पुरानी हैबिट है, मेरा सीढ़ियों से गिरना और दक्ष का मुझे बचाना। ऐसी हैबिट मत बनाना, इट कैन बी रियली डेंजरस। क्या आप पहले भी ऐसे कारनामे किए थे? अब चलें? कम।
वासुदेवाय नमो नमः। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बच्चों। चंद्रकांत जी नहीं आए? पंडित जी मम्मी पापा तो नहीं आ सके, लेकिन हमें भेज दिया देवी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। पंडित जी अगले हफ्ते हम दोनों भाइयों की शादी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इनसे मिलिए, ये आपकी छोटी बहू और ये आपकी बड़ी बहू। नमस्ते। अखंड सौभाग्यवती हो। बच्चों माँ के दर्शन कर लो, उनके आशीर्वाद से हर मनोकामना पूरी होती है। माँ, तुमने प्रांजल जैसा इंसान मेरी जिंदगी में भेजकर मुझे सब कुछ दे दिया। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसका परिवार मुझे अपनी बेटी की तरह मानता है। माँ, प्रांजल से मेरी शादी होने जा रही है। क्या मांगू अब मैं? सब कुछ तो दे दिया है आपने। मेरी इन खुशियों को बनाए रखना देवी माँ। पलक की जिंदगी को खुशियों से भर दो देवी माँ। मेरी बस यही इच्छा कामना है। उसके हिस्से का हर दुख, हर तकलीफ मुझे दे दो माँ, और मेरे सारे सुख उसके नाम कर दो। मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ माँ, पर दक्ष अब मेरी फीलिंग्स को, मेरे प्यार को समझने लगा है। थैंक यू माँ। हम दोनों एक होने जा रहे हैं। अब इस पलक को हमेशा तुम रखना। तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़ा तो हूं, जबकि तुमको मैं मानता ही नहीं। मेरा यकीन सिर्फ मां पुण्यानंदा की बात में है। वो जानती है कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखने वाला हूं, इसलिए अपना आशीर्वाद इन तीनों को दे दो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। This is the house, Daksh. Don't worry, Keshvi. Just take care of yourself, okay? केशवी, are you sure? मुझे अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। You look quite nervous. Nervous? नहीं तो बस सोच रही थी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। But I'll manage. तुम मत आना मेरे साथ, वरना तुम्हें देख के पापा गुस्सा हो जाएंगे। डोंट वरी, हम लोग तुम्हें 1 घंटे के बाद पिकअप करने आ जाएंगे। और अगर तुम उससे पहले आना चाहती हो तो फिर फोन कर लेना। But you're not carrying a cell, right? ये लो, मेरा फोन लो। तुम भाई के सेल पे फोन करना, ओके? ओके। अच्छा हुआ कि हमने दक्ष की बात मान ली। मुझे यहाँ मंदिर में आकर बहुत अच्छा लगा। प्रांजल, हम शादी के बाद यहाँ जरूर आएंगे। ठीक है, तुम चाहती हो तो हम जरूर आएंगे। पता नहीं पलक, लेकिन आज मंदिर जाकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक अलग किस्म की शांति महसूस हुई और ऐसा लग रहा है जैसे कि जिंदगी से कुछ मांगने की जरूरत ही ना हो। मुझे तो नहीं है, क्योंकि मैंने जिंदगी से तुम्हें मांग लिया है। अब मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी मैं बड़ी खुशी से निभाना चाहता हूँ और निभाऊंगा भी। बिकॉज यू नो व्हाई? व्हाई? बिकॉज आई रियली लव यू अ लॉट। आप दोनों का रोमांटिक स्ट्रोल खत्म हो गया है, तो चलें?
दक्ष, डैड, मैं आपसे कुछ कहने आई हूं। मैं शादी कर रही हूं और मेरी सगाई हुई है दक्ष से। दक्ष, दक्ष जागीरदार, वही आवारा और बच्चन लड़का जो स्कूल में भी तुम्हारे साथ पढ़ा, और उस वक्त भी उसकी सोबत मुझे तुम्हारे साथ पसंद नहीं। मैं दक्ष से प्यार करती हूँ और उसे शादी करनी चाहती हूँ। वो अय्याश नहीं है डैड। जरूर प्रेग्नेंट हो गई होगी, इसीलिए उससे शादी कर रही हो और अब मुझे खबर देने आई। डैड, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपनी बेटी से ऐसी बातें करेंगे। मां ने ठीक ही किया जो आपको छोड़कर चली गई। मैं सोच रही थी कि एक बाप जैसे भी हो अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर खुश हो जाएगा, लेकिन मैं तो गलत थी। आज के बाद मेरी जिंदगी, मेरा फ्यूचर, मेरा सब कुछ सिर्फ दक्ष है। दक्ष, भूल जाइए कि आपकी कोई बेटी थी। मैं वापस नहीं आऊंगी डैड, कभी नहीं। तुम और तुम्हारी मां दोनों मेरे लिए बहुत पहले मर चुके हैं। मुझे अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। मां, मैं केशवी बोल रही हूँ। दक्ष कहाँ है? बस आता ही होगा, वो मुझे लेने आ रहा है। उसे कहो मुझे आकर मिले अभी। ठीक है बाप, मैं देखती हूँ। मंजुला, एक काम कर, ये साड़ियाँ मेरे कमरे में रख दे। देव को बोला कि उसे टेलर के पास जाना है अभी इसी वक्त। मैं देख के आती हूँ महाराज ने शीरा बनाया कि नहीं। और मनु, मनु तू जा। हाँ, जाऊँ। ये भी ना कुछ क्या करती है, मैं देख के आती हूँ। चाची, हाँ, आप बैठिए। कितनी देर से काम कर रही हैं? I think you need some rest. You're very tired. लो सुन लो बात। बेटा, अपने बेटे की शादी की तैयारियों में माँ कभी टायर्ड वायर्ड नहीं होती। अरे उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता, इसमें थकान कैसी? You're forgetting. Things are different here. ये इंडिया है। ये स्ट्रेच बहुत खराब है भाई, एक बार हाईवे पे निकल जाए तो अच्छा होगा। दक्ष, प्लीज संभाल कर चलाओ। दक्ष, बारिश तेज हो रही है, संभल कर चलाओ। भाइयों की शादी में सबसे बड़ा फायदा तो बहन को ही होता है। हाँ, वो जो मांगती है ना उसे मिलता है, फिर बोलना नहीं कि बोला नहीं था। हाँ, अरे भाई, उसे मांगने की क्या जरूरत है? वो तो अपने भाइयों की चहेती बहन है, उसे तो अपने आप सब कुछ मिलेगा। दादू, वो तो मैं हुई मेरे भाइयों की फेवरेट, लेकिन वैसे अगर बुआ ने कह ही दिया है तो मैं अपनी लिस्ट ऑफ डिमांड्स बनाए देती हूँ। और डैड,
आई प्रॉमिस यू, मेरी डिमांड्स की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी। Ouch! Daksh, control yourself. I'm trying, bhai, but सड़क पर कुछ नजर नहीं आ रहा और रास्ता भी खराब है। दक्ष प्लीज गो स्लो। दक्ष प्लीज संभाल कर चलाओ। ब्रेक चल नहीं रही है भाई। The goddamn brake is not working, brother. What? आप कोई दूसरा ज्वेलर ढूंढिए, मुझे रमणीक भाई पर भरोसा नहीं है। पता नहीं वो टाइम पे क्या। अरे सुषमा चिंता क्यों करती हो? रमणीक भाई पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, मुझ पर है ना। कहाँ परेशान होती हो तुम? अरे तुम्हें क्या लगता है अपने दोनों बेटों की शादी के इंतजाम में मैं लापरवाही बरतूंगा? कतई नहीं। कहूं चिंता छोड़ो, मैं हूं ना। मेरी चिंता तो तब दूर होगी जब मैं अपनी दोनों बहू और दोनों बेटों को एक साथ देखूंगी दरवाजे पे और खुद अपने हाथों से उनकी आरती करूंगी, बस। दक्ष प्लीज संभाल कर चलाओ। भाई ड्राइविंग का शौक तो मेरे पोते नंबर 1 और पोते नंबर 2 दोनों को, इसीलिए मैं उनकी पसंद की गाड़ियां गिफ्ट कर रहा हूं। ये लो जानवी, ये चाबियां रखो, पर अभी मत देना, ये सरप्राइज है दोनों के लिए। और वो क्या बोलते हो तुम लोग? ज़िप ज़ैप ज़ूम है। दक्ष कंट्रोल योरसेल्फ। हल्का चलाओ प्लीज। यहाँ तो एक के बाद एक फैंसी गिफ्ट अनाउंस हो रहे हैं। ये रही चाची की गिफ्ट। पता ये क्या है? ये है एयर टिकट्स मेरे भाइयों और भाभीियों के लिए वर्ल्ड टूर की। वो लोग हनीमून के लिए पेरिस जाएंगे, फिर वेनिस। बस बस बस, इससे आगे कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्हें घर की अपनी दादी की याद सताएगी और कहेंगे कि चलो अब घर। और यहाँ आकर मेरे गले लगकर कहेंगे, दादी देख लिया जग सारा, सबसे प्यारा घर है हमारा। Watch out!